हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यहाँ पे एक पिक्चर लिया हुआ है मैंने जो कि एनसीईआरटी से है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो एक कोई प्लांट है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है। सबसे पहला उस स्टार्टिंग होती है, वो देखिए नीचे स्टार्ट करते हैं तो बेस होता है। बेस मतलब उनका जो जड़ होता है वो जड़ है। जड़ में देखिए प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट ये होता है। और जो ये जो दूसरे दूसरे जो ये रूट्स हैं इनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को जो ये रूट है इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी जो सबसे मेन है रूट सिस्टम में, ये प्राइमरी, और बाकी ये जो है इन सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लांट जब ग्रो करता है तो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये लीव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे टहनियाँ होती हैं इनको नोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से जो होता है, जहाँ से एक अगर कोई जो लिप्स हैं निकल रहे हैं इनको हम नोड बोलते हैं। और ये नोड और ये जो बीच के जो स्पेस है इसको इंटरनल नोड बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो ऊपर होता फ्लावर होता है, फ्रूट है अगर कोई तो ये फ्रूट है। स्टेम, स्टेम क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये पूरा स्टेम होता है। ठीक है, स्टेम मतलब हिंदी में आप उसको तना समझ सकते हैं। तो तना जैसे एक पेड़ जिस पे खड़ा होता है, एक जो रूट सिस्टम होता है जो उसके जड़ को पकड़े, जड़ पकड़े रहता है, उसके बाद जो पेड़ उगना शुरू करता है और पत्तियां अलग होती है, नोड अलग होते हैं, फ्लावर अलग, लेकिन वो किस में सर्वाइव करता है, स्टेम में, तने में सर्वाइव करता है। ये जो चीज होती है इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम एक प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये बेस होता है फ्लावर के लिए, नोड के लिए, फ्रूट के लिए, इसी पे सब टिके हुए रहते हैं। तो स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ठीक है, फ्लावर हुआ, नोड क्या है, ये जो है यहाँ से ये नोड है। ठीक है, जहां से पत्ती आपकी निकल रही हैं, फ्लावर निकल रहे हैं, तो ये नोड है। और ये बीच का जो हिस्सा है स्टेम से लेके जहाँ पे एक थोड़ा सा है, छोटा सा हिस्सा है, इसको इंटरनल रूट बोलते हैं। ठीक है ना। और रूट सिस्टम में दो होता है, प्राइमरी रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट है। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये तो रूट है, तो रूट सिस्टम बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर होता है इसको सूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में क्या क्या चीजें हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, जैसा कि इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, 5 तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हर्ब्स होता है, श्रब होता है, ट्रीज होता है, क्रीपर्स होते हैं, ग्लैम्बर्स होते हैं। तो हर्ब्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हर्ब्स जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद नॉन वुडी स्टेम, जिनका जो ये जो स्टेम होता है, तना होता है, ये उसमें लकड़ियां नहीं होती हैं, बहुत पतली पतली, मतलब बहुत कमजोर होता है उसमें इतना। फॉर एग्जाम्पल सबके घर में तुलसी का पेड़ होगा तो आप तुलसी के पेड़ से समझ सकते हैं उसमें लकड़ी होती ही नहीं, ना के बराबर होता है। ठीक है, बहुत पुराना जो पेड़ होता है लकड़ी का, उसमें आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो इन पतली सी इनका जो तना होता है बहुत पतली कोमल सी नाजुक सी होती है। ठीक है, और ज्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जैसे फॉर इसमें हर्ब्स में आ गया हमारा ये तुलसी का पेड़। ठीक है, तो स्मॉल है और नॉन वुड स्टेम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं श्रब की। तो श्रब में फॉर एग्जांपल हम रोज का अगर गुलाब का पेड़ है आपके पास तो आप देख सकते हैं आपके घर में है। तो उसमें क्या होता है, मीडियम बसी प्लांट होता है, मीडियम साइज का ये प्लांट होता है जिसमें मल्टीपल वुड सिस्टम स्टेम्स होते हैं, जिसमें कई सारे इसमें तने होते हैं। इसमें होता है थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हैं कि लकड़ियों की टहनियां इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्रब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग ट्रीज की बात, तो ट्रीज तो हमारे आसपास सबके घर में होते ही हैं, या आसपास आप गार्डन में देख ही सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो ये सब क्या होते हैं, टॉल होते हैं। इसमें क्या है, तो सिंगल वुडी स्टेम या ट्रंक होते हैं। इसमें क्या है, ये जो स्टेम है या ट्रंक है, ये क्या होता है, ये स्टेम होता है, एक सिंगल होता है और ये काफी मजबूत होता है। ये बेस होता है एक ट्री के लिए, यहीं से सारे पत्ते,
फल, बाकी सारे ट्रंक्स निकलते हैं और पूरा जो पेड़ का जो बेस होता है, ऊपर का बेस, नीचे तो ये जड़ होता है और ऊपर के जो होता है पूरा बेस, ये वुडी होता है, काफी मजबूत होता है और सिंगल होता है, ठीक है। इसके बाद सारे फ्रूट, फल, पत्तियां सब सरवाइव करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रीपर की बात, तो क्रीपर में क्या होता है कि जो स्टेम होती है ना, बहुत वीक होती है, इतनी वीक होती है कि वो स्टैंड नहीं कर सकती है। तो क्या होती है कि धीरे धीरे वो जमीन का सहारा लेके उसी पे जमीन के साथ ही बढ़ती जाती है। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर पंपकिन का अगर अपने आसपास आप सब्जियों को उगाते हुए देखा होगा अपने घर में, तो उसमें क्या होता है कि इसकी स्टेम बहुत कमजोर होती है, तो वो फिर खड़ी नहीं हो पाती है। तो खड़ी नहीं हो पाती तो उसको सहारा चाहिए होता है, तो वो जमीन का ही सहारा ले लेती है, ठीक है। जैसे वीक स्टेम्ड प्लांट दैट क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, पतली होती है। और इसमें क्या, क्लाइंबर, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, क्लाइंबर मतलब जिसको अगर सहारा दे दिया जाए कोई लकड़ी का है, किसी भी चीज का, तो वो क्लाइंब, उसके सहारे वो उस पर चढ़ जाती है, क्लाइंब कर जाती है। तो इसमें क्या कि इसकी भी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, पतली होती है, और दूसरे के सहारे से ये ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट आप देखेंगे, ये सब जो होते हैं कि इनको सहारा दे देते हैं लकड़ी का या दीवार का, तो इसके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उसको क्लाइंबर, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम। तो अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किए, तो स्टेम क्या होता है, नीचे तो हमारा रूट सिस्टम होता है और ऊपर जो होता है वो पूरा उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ऊपर का जो ये रूट सिस्टम को छोड़ दिया, या पेड़ जब उगना शुरू करता है, तो जो एक बेस होता है जिसपे सब कुछ सरवाइव करता है, जो है फ्लावर हो, फ्रूट हो, ट्रंक्स हो, ये क्या होते हैं, ये ट्रंक्स होते हैं। ये जो तो छोटा सा फ्लावर का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन बड़े बड़े ट्री में देखा जाए तो छोटे छोटे ट्रंक्स निकलते हैं, टहनियाँ निकल जाती हैं बड़े बड़े। तो ये जो बेस होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेम के काम क्या होता है, स्टेम बेयर्स, ये मतलब ये वजन उठाता है पत्तियों का, ब्रांचेज का, फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का, ठीक है। स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। स्टेम जो होता है, पानी, देखिए जब हम पेड़ों में पानी डालते हैं, तो ये पानी रूट से लेके ऊपर पत्तियों में, फ्रूट में, टहनियों में जो जाता है, वो स्टेम के सहारे से ही जाता है। तो इस चीज का प्रूफ भी हम एक्टिविटी में देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो वाटर है, मिनरल्स है, उनको पेड़ों की हर एक एक नोड तक, फ्लावर तक, हर एक ट्रंक में पहुंचाने का काम जो होता है वो स्टेम का ही होता है। अब हम लोग, स्टेम का काम है वाटर को अपवर्ड फ्लो करना। तो इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि हाँ अपवर्ड फ्लो करता है, लेकिन एक्टिविटी से हम लोग कैसे शो करेंगे, इसका प्रूफ कैसे है, इसी के लिए एक एक्टिविटी की गई। उसमें क्या होता है कि जो एक ग्लास लिया जाता है, उसमें 1/3 वाटर लिया जाता है, उसमें फिर उसके बाद रेड या ब्लू कलर का इसमें इंक डाला गया, जैसा इसमें देखा गया है कि रेड कलर का इंक डाला गया है। और इंक डालने के बाद हम किसी एक पेड़ को, एक पेड़ के छोटे से मतलब एक स्टेम को काट लेते हैं और फिर उस स्टेम को भी हमें उसी पानी में, ग्लास में डाल देते हैं। फिर कुछ देर रखने के बाद हम लोग बाद में उसको में देखते हैं, लॉन्गर पीरियड, मान लो रात में हमने रख दिया और सुबह हमने जब देखा, तो उसमें क्या होता है, उसके हर पत्तियों में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया कि छोटे छोटे ऑब्जर्व करेंगे, तो हर पत्तियों नोट तक वो क्या होता है, वो रेड कलर पहुंच गया है, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीख मिल रही है, इसे दिखाता है कि जो स्टेम होता है, अपवर्ड मूवमेंट, अगर जड़ में कलर है, पानी है, जो भी चीजें, कलर था रेड कलर, तो वो रेड कलर हर पत्ती के छोटे छोटे वेंस में दिखने लगा। जिससे क्या, इससे ये प्रूफ मिला कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो स्टेम के हेल्प से ऊपर अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी की गई ये प्रूफ करने के लिए कि स्टेम का काम है अपवर्ड फ्लो करना, मिनरल्स एंड वाटर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लीफ
क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें जो लीफ होती है उसमें बहुत सारी चीजें, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो हमने क्या किया हुआ कि एक लीफ लिया हुआ है। इस लीफ में देखिए जो साइड का जो ये हिस्सा है इसको लैमिना बोलते हैं, जो साइड का जो ये किनारे वाले से लैमिना, ये जो हिस्सा है इसको पेटोल बोलते हैं, पेटोल। ठीक है। और ये जो हिस्सा है जो कि यहाँ पे है इसको स्टेम बोलते हैं, एक लीफ के लिए वो स्टेम है। ठीक है। अब एक पीपल का पत्ता लिया गया, इसमें पीपल में देख रहे हैं कि जो ये बेस है, ये जो मेन है बीच लाइन में गई उसको मिड रिब बोलते हैं। और ये पतली पतली ऐसी एक ही जो कि पैरेलल भी हैं, ये लाइंस गई हैं, इनको वेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता रहनी, एक बेसिक चीजें हैं कि पेटोल बोलते हैं, लैमिना है बाहर का हिस्सा है, मिडरिब क्या है, बीच की जो लाइन होती है उसको मिडरिब, जैसे यहाँ भी मिडरिब है, फिर यहाँ सेम लाइन है तो लेकिन पैरेलल भी होती है सारे पत्तियों में, तो उसको वेंस बोलते हैं। अब हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेम लेते हैं, अच्छे खासा मतलब एक अच्छी सी नाजुक सी, हम लोग क्या करते हैं कि एक पेड़ की स्टेम को तोड़ते हैं और क्या करते हैं कि उसको एक पॉलीथीन में ऊपर से नीचे उसको पैक कर देते हैं। और पैक करके उस सनी डे हो या धूप हुआ हो उस दिन हम लोग उसको रख देते हैं बाहर गार्डन में। और साथ में एक दूसरा पॉलीथीन लेते हैं जिसमें हम लोग स्टेम नहीं डाला हुआ है, एक ना, और वो ऐसे ही रख देते हैं। तो बाद में कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हल्का हल्का वाटर की मतलब वाटर की बूंदें दिखने लगी हैं। ठीक है। तो वाटर कम्स आउट ऑफ लिव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर बाई प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें वाटर की बूंदें वेपर के फॉर्म में दिखने लगे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट रिलीज ए लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो ट्रांसपिरेशन पिरेशन जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो प्लांट होते हैं बहुत सारा वाटर एयर में छोड़ते रहते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक्टिविटी की गई थी। ठीक है। और जो दूसरा पॉलीथीन था जिसको हमने धूप में सेम उसी गार्डन में पास में ही रखा था, तो उसमें कोई वाटर वेपर रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उसमें प्लांट्स नहीं थे। तो जहाँ भी प्लांट होगा तो वो ऑटोमेटिक होता है कि नेचुरल प्लांट्स का हैबिट ही होता है को वेपर में, वेपर के फॉर्म में वाटर को रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का नाम तो आप लोगों ने छोटे क्लास में भी सुना होगा, जबकि हम लोग अभी तो 6 क्लास के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और प्लांट्स की पत्तियों में, प्लांट्स पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और उनकी प्रेजेंस में। और क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करता है और साथ में पेड़ों की जड़ों में जो पानी होता है उसको साथ में ले लेता है, वाटर और CO2 को वो साथ में रखता है। और इस प्रोसेस में खाना बनाते हैं, और खाना जो प्लांट्स बनाते हैं। और बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। तो देखिए चार चीज इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है जो कि हम लोग छोड़ते हैं। फिर क्लोरोफिल होता है पत्तियों में और साथ में वाटर होता है जो कि पेड़ों के जड़ों में होता है वाटर। तो ये चारों चीजों को जब एक प्लांट साथ में लेता है तो इस प्रोसेस में वो खाना बनाता है जो पेड़ों को नर्चर, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को हम लोग 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी को नर्चर करने के लिए, एनर्जी के लिए खाना हम लोग खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को भी नर्चर होने के लिए, बड़े होने के लिए, सर्वाइव होने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर को लेके, CO2 और क्लोरोफिल को लेके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि हमारे काम आता है। हम जो गैस हम लोग जो लेते हैं उसको ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2 को करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज कौन से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है। ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है।
अब इस चीज को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने के लिए एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होता है। उस टेस्ट ट्यूब में एक पत्ती है, जैसे ग्रीन लीफ है, उसको पतले एक अच्छी सी नाजुक सी ग्रीन लीफ लेते हैं, लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें स्प्रिट डाल दिया जाता है, इतना कि ये पत्ती अच्छे से उसमें डूब जाए। फिर बाद में क्या होता है कि एक बीकर है, बीकर में थोड़ा सा पानी लेते हैं और बाद में नीचे से बर्नर ऑन कर देते हैं। तो बाद बर्नर को जब गर्म करते हैं, एक स्टेज तक गर्म करने के बाद में हम देखते हैं कि जो ये पानी गर्म होता है और फिर इसकी हीट से ये टेस्ट ट्यूब भी हीट होता है। बाद में देखा जाता है पानी को, देखिए बर्नर को ऑन कर दिया जाता है और पानी उबलने लगता है। तो इस स्टेज तक हमें बीकर को गर्म करना होता है कि जो इसमें जो पत्तियां हैं उसका कलर चेंज होने लगता है। मतलब पत्तियों का जो ग्रीन कलर है वो भी टेस्ट ट्यूब में आने लगता है और बाद में जो स्प्रिट का कलर वो ग्रीन हो जाता है। स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेक आउट द लीफ। फिर ऐसे स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो लीफ है उसको बाहर निकालते हैं, वाटर से वॉश करते हैं और एक बाउल में रखने के बाद इस पे हम लोग क्या करते हैं कि और इस पत्ती को हम लोग निकालते हैं, वॉश करते हैं। एक बाउल में रखने के बाद उस पर एक आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। तो तो जब इस पे पत्तियों पे आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये दिखाता है कि पत्तियों में स्टार्च है। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड वगैरह में, फूड वाले चैप्टर में, तो उसमें एक्टिविटी की गई थी कि जिस चीज़ में अगर स्टार्च होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये इस चीज़ का प्रूफ है कि जब हमने इस पत्तियों को आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसका चेंज हो गया। इसका मतलब पत्तियों में स्टार्च है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें खाना बनता है और फिर ये जो खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो खाना होता है, उनका फूड होता है, वो प्लांट्स के हर पार्ट में स्टोर हो जाता है, पत्तियों में, नोड में, स्टेम में, तो सब में ये स्टोर हो जाता है। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय जो लिप्स ने प्रिपेयर किए अल्टीमेटली प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। और ये जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये फूड बनता है इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम लोग जड़ों के बारे में समझेंगे कि जो रूट्स होते हैं उनका, रूट्स का एक प्लांट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस कुछ चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कि एक एक्टिविटी है जिसमें 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, एक ही तरह के 2 पेड़ को कहीं से लेके आया जाता है, निकाला जाता है। फिर उसमें क्या होता है, एक गमले में तो एक रूट सहित पेड़ को लगा दिया जाता है और एक गमले में उसके रूट को काट के सेम पेड़ को डाल दिया जाता है। उसको फिर सेम पानी सब कुछ जो ऑब्जर्वेशन है सेम कुछ दिन आफ्टर ये वीक तक लगातार होता रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि द वन इज विदाउट रूट इज डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब तो इसमें हम तो सेम एक्टिविटी की गई, उनको वाटर से सींचा किया गया, 1 हफ्ते तक ध्यान रखा। दोनों प्लांट्स 1 हफ्ते के बाद कंप्लीटली हेल्दी दिखते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क रहेगा। क्या फ़र्क रहेगा, इस चीज़ को आगे और हम लोग अच्छे समझेंगे। देखिए प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने समझाया, बट आप भी देखते होंगे कि जहाँ भी रूट होता है तो रूट क्या होता है, पेड़ को मिट्टियों को बांधे रखता है। अगर यहाँ पे ये जो रूट है तो वो अपने अपने जो आसपास की जो मिट्टी है उसमें फैल जाता है और उसको पूरा जकड़ के रखता है। तो ये रूट एक पेड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो उसको एक बेस प्रोवाइड करता है। पानी मिनरल्स तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन उसको अगर ये मिट्टियों को बांध के नहीं रखेगा तो फिर वहाँ पे पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। तो मिट्टियों, जड़ों का इंपॉर्टेंट रोल है। जड़ ही क्या करते हैं कि इनको हेल्प करते हैं स्टैंड करने में, उनको जीवन बेस प्रोवाइड करने में। तो इस चीज़ को ही इसमें, जबकि यहाँ पे रूट नहीं है तो पेड़ नो डाउट हो सकता है सर्वाइव कर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि जो सर्वाइवल मिल रहा है, जो स्ट्रेंथ मिल रहा है स्टैंड करने की, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रही। इसी चीज़ को हम लोग आगे दूसरे एक्टिविटी में समझते हैं। इसमें क्या किया गया जाता है कि चना लिया जाता है और मैजे,
मतलब उसको लिया जाता है, उसके बीज लिया जाता है। उसके बाद कॉटन में उनको कॉटन एक कपड़ा भी लिया जाता है साथ में। ऐसा करते हैं को एक कटोरी में उसको करके रख देते हैं, चने को रख देते हैं कॉटन में भिगो के, और एक में मैजे को मतलब मकई के दानों को रख देते हैं, और उसको पानी से कुछ कुछ दिनों पे उस पे हल्का हल्का पानी छिड़कते रहते हैं स्टार्टिंग में ही, मतलब उसको रख दिया जा गया है। ठीक है, तो उसमें देखिए टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। ठीक है, 3/4 seeds of gram in one and मैजे इन अदर। ठीक है, 3/4 seeds of gram in one and मैजे in other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate young plants from the cotton. तो इसमें क्या होता है, मैं से बताया कि एक कटोरी लिया, उसमें कॉटन के कपड़े होते हैं, और कॉटन के कपड़े को भिगो के उसमें एक में मैजे का मकई के दानों को रख दिया गया, एक में चने के। फिर बाद में उस पर हर रोज उस पर पानी का छींटे डालते रहना। फिर कुछ 3 दिनों के बाद देखना है कि उसमें से स्प्राउट्स आने लगे, जैसे कि हम लोग अपने घर में स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसमें स्प्राउट्स आने लगते हैं। तो फिर बाद में इसी चीज़ को पूछा जाता है, जब हम स्प्राउट कॉटन में रहता तो उसको निकालना क्या इजी होता है? इजी नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो मतलब हम जो होते हैं, वी कुड नॉट पुल, हम खींच नहीं सकते हैं प्लांट्स को फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ स्प्राउट होता है तो वहाँ से जब हम स्प्राउट निकालेंगे तो वो कॉटन के अंदर भी कपड़े में फंसा रहता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कपड़े से, कॉटन के कपड़े से स्प्राउट्स को निकालते हैं तो वो टूटने लगता है, मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी तरह से जो होता है कि जो प्लांट्स होते हैं जब वो जड़ के साथ होते हैं तो उनको निकालना इजी नहीं होता है। मतलब वो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एक बेस प्रोवाइड कर देती हैं। वी डग देम आउट, उनको हम डग कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स, मैंने जिसके बताया फॉर्मली टू द सॉइल। तो पेड़ को होल्ड करने में रूट हेल्प करता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है, तो ये चीज़ रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेड़ को बहुत मजबूती से होल्ड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज रूट ना हो तो प्लांट्स भी सर्वाइवल बहुत लॉन्ग टाइम तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट। तो रूट की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट में देखिए 2 टाइप के रूट होते हैं। एक टैप रूट होता है जैसा कि पिक्चर ए में दिया गया है, और एक दूसरा रूट होता है जिसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, इस पिक्चर बी में दिया गया। ठीक है, तो टैप रूट में क्या होता है कि ये देखिए, ये टैप रूट में जैसे ये मेन जो जड़ है जो ऊपर से नीचे जा रही है, इसको हम लोग मेन रूट बोलते हैं। और ये जो साइड में छोटी छोटी रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लैटरल रूट। तो इस टाइप के जो जड़ होते हैं, देखिए 2 टाइप के रूट्स हैं। इस टाइप के जड़ में क्या होता है, एक मेन रूट होता है जो मोटी सी ऊपर से नीचे जाती है, और साइड में जो उनके रूट्स निकले होते हैं उनको लैटरल रूट्स बोलते हैं। तो इस टाइप के जो रूट जो सिस्टम होते हैं इनको टैप रूट बोलते हैं, जैसे पिक्चर ए में दिया है। और इस टाइप के रूप में हम देख रहे हैं इसमें कोई मेन रूट नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है कि सब एक ही जैसे हैं, इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर, इसमें कोई मेन रूट नहीं दिख रहा है। तो वी हैव नो मेन रूट कॉल्ड फाइव, जिसमें मेन रूट ना दिखा है, इस टाइप के जड़े चारों तरफ फैले हुए हैं, उनको फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देख रहे हैं ये फ्लावर का बीज, फ्लावर है, फ्लावर को बीच हिस्से से काट दिया गया है, और उसके बाद उसके अंदर के जो हिस्सों को लेके पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये जो हिस्सा है फ्लावर लिया गया है, उसके बीच से काटने के बाद ये जो हिस्सा ऊपर का, इसको पिस्टिल बोलते हैं। ये वो जो बाहरी हिस्सा है फ्लावर का, ये इसको स्टैमेन, ये आप समझ जानते हैं, जो फ्लावर होते हैं उनके पतली पतली जो पत्तियां होती हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरी। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी इसमें लाइन बनी हुई है इनको ओवल्यू बोलते हैं। सेपल जो फ्लावर होता है उसके नीचे हिस्सा छोटी छोटी
रहती हैं, लाइंस बनी रहती हैं फ्लावर के नीचे हिस्से में, इनको सेपल्स बोलते हैं। और ये जो उनकी टहनियाँ जिसको हम पकड़ते हैं, कोई फ्लावर होल्ड करते हैं, उसको पेडिसिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में इनका काम क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, स्टामेन, स्टामेन क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस पोलन, जो कि पोलन को प्रोड्यूस करता है। पेटल क्या होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, पत्तियां जैसे हर फ्लावर का जो पेटल अलग अलग होता है, जैसे रोज का रेड होगा, आप मेरी गोल्ड ले लेंगे तो उसका पेटल येलो होगा। ठीक है, ऑफन फ्रेगनेंट, फ्रेग्रेंट पार्ट ऑफ फ्लावर का जो होता है ये मतलब स्मेलिंग, अच्छा स्मेल करने वाला पार्ट होता है। अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ओवरी क्या होता है, बेस ऑफ पिस्टिल, जो पिस्टिल हमने बात की थी उसकी, उसका बेस होता है। विच कंटेंस ओवल्यू, जो ओवल्यू का देखिए तो मैंने दो दिखाए थे, दो ओवरी हैं साइड में, तो ओवरी है और ये पिस्टिल का बेस होता है, आई ओवल्यू को कंटेंस रखता है। ठीक है, जैसा पिक्चर में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ओवरी में क्या है, ये दो ओवरी हैं, इनमें ओवल्यू है। ठीक है, और इसका, ठीक है, तो ये दो ओवरी, ओवरी में इन्होंने क्या रखा हुआ है, ये पेस ओवल्यू रखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं पिस्टिल की। तो पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये जो है, ये पिस्टिल जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टाइल एंड ओवरी, देखिए, कंप्राइजिंग द स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को साथ में करता है। ठीक है, ओवल्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर छोटे छोटे लाइंस बने हुए थे, वो ओवरी के स्ट्रक्चर में होते हैं। व्हेन फर्टिलाइज बिकम से, जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं ओवल्यू, तो ये सीड बन जाते हैं। सेपल क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ फ्लावर, ये सेपल्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फ्लावर के जस्ट नीचे ही होते हैं फ्लावर, तो ये क्या होता है कि ये लीफ लाइफ का, इनका पत्तियों जैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है। प्रोटेक्टिंग इट इन द बर्ड स्टेज, जब बर्ड की फॉर्म में फ्लावर होता है तो इनको ये प्रोटेक्ट करता है। पेडिसिल क्या होता है, स्टेम लाइक, पेडिसिल नीचे था, सबसे नीचे पेडिसिल क्या था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट सपोर्ट द फ्लावर, जो कि फ्लावर को सपोर्ट करता है। देखिए, तो जैसे ये क्या है, पेडिसल जो होता है ये फ्लावर, ये स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सेपल क्या होता है, ये लीफ लाइक होता है, जो कि जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है उसको सपोर्ट कर। ओवल्यू, ये छोटे छोटे लाइन है, जब ये ओवल्यू में जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये सीड बन जाता है। ओवरी, ये दो ओवरी इसमें दिखाए गए। पिस्टिल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, ये फीमेल जो पिस्टिल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और स्टामेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, पेटल्स हैं, ओवरी हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओवरी दो होता है, ओवरी में ओवली होता है, ये फर्टिलाइज होता है तो सीड बन जाता है। सेपल पत्तियों टाइप का नीचे फ्लावर का एक सेप के फॉर्म में होता है, जो कि जब फ्लावर छोटा होता है तो उसकी सपोर्ट करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये पेडिसिल है, ये स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम जब फ्लावर पकड़ते हैं तो होल्ड करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वही पेडिसिल होता है। ये पिस्टिल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आराम से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो भी बताएं। आई होप